बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कैबेज का पराठा यानी बंद गोभी का पराठा। इसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स मेन है, एक बंद गोभी का फूल और दूसरा अंडे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बंद गोभी के फूल और 3 मीडियम साइज़ के अंडे। तो सबसे पहले हम बंद गोभी को स्लाइसिस में काट लेते हैं, अंडों को हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने स्लाइसेस में काट लिया। अब सबसे पहले इसे नलके के ताज़े पानी के साथ वॉश कर लेते हैं। कैबेज को अच्छा सा धोकर हमने स्टेन कर लिया है। अब हम हरी मिर्चों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे साइज़ की 4 हरी मिर्चें, इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 इंच का टुकड़ा है अदरक का, इसे भी चॉप कर लेते हैं। अदरक को भी हमने बारीक काट लिए। अब इसे कैबेज के अंदर डालेंगे। अब इसे एक बड़े से बोल के अंदर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने कैबेज को स्टेनर के अंदर रखा है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छा सा स्टेन हो जाए। अब इसके अंदर 3 अंडों को तोड़ के डालेंगे। वन टेबलस्पून वाइट पेपर डालेंगे। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप मैदा। मैदे को हम स्टेन करके डालेंगे। वन फोर्थ कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसे भी स्टेन करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कैबेज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं। कॉर्नफ्लोर, मैदा, अंडे बहुत ही अच्छे तरीके से कैबेज के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको रख देते हैं साइड पे। चूल्हे को ऑन करते हैं, उस पर एक पैन रखते हैं। पैन को हमने चूल्हे पे रख के गरम कर लिया। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से पैन के अंदर फैला देते हैं। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसके अंदर ये तैयार किया हुआ कैबेज का मिक्सर डाल देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। के साथ इसे प्रेस करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि कैबेज जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। कैबेज को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी कलवंजी। कलवंजी डालने के बाद इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं।
कलवंजी के साथ पकते हुए भी इसे 2 मिनट हो चुके हैं। टोटल हमने इसे एक साइड पे 4 मिनट दिए हैं। अब हम इसकी साइड को पलट देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो अब हम इसे दोबारा से पैन के अंदर डाल देते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छा सा पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाते हैं। बहुत अच्छी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आप कैबेज पराठे का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आया है। ये आप ऊपर की लेयर देखिए, अंदर से कैबेज एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे कट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे कैबेज पराठे की फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ, ऊपर से बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी, बहुत ही प्यारा कलर के साथ ये तैयार हुआ है। अंदर से कैबेज एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना आसान है, ये खाने में मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। तो ज़रूर बनाइएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैबेज पराठा कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।